क्या ईपीएस की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़कर 7500 होने वाली है? इस सवाल पर अब संसद में सरकार से सीधा जवाब मांगा गया, लेकिन सरकार ने क्या कहा? क्या वाकई पेंशन बढ़ने वाली है या अभी सिर्फ मांग चल रही है? और आखिर ये 7500 रुपए की मांग है क्या? आइए पूरी बात इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहले समझते हैं ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम है क्या। ये ईपीएफओ के तहत चलने वाली पेंशन योजना है। जब कोई कर्मचारी संगठित क्षेत्र में नौकरी करता है और ईपीएफ में योगदान देता है तो नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस में जाता है। अगर कर्मचारी कम से कम 10 साल तक योगदान देता है और तय शर्तें पूरी करता है तो 58 साल की उम्र के बाद उसे हर महीने पेंशन मिलती है। पेंशन उसकी सैलरी के वर्षों और पेंशन योग्य वेतन के आधार पर तय होती है। अब बात उस मांग की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। देश भर में ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी समेत कई पेंशनर संगठन और ट्रेड यूनियन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जो मिनिमम ईपीएस पेंशन है, न्यूनतम पेंशन, वो 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 यानी 7500 रुपए प्रति महीना की जाए और इसके साथ ही डियरनेस अलाउंस यानी डीए भी दिया जाए। उनका कहना है कि 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन 2014 में तय की गई थी और आज के महंगाई के दौर में इससे बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं, इसलिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाना जो है वो जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सरकार ने क्या कहा। संसद में सरकार से पूछा गया कि क्या न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 7500 रुपए करने की कोई योजना है, तो इसके जवाब में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार को ट्रेड यूनियनों, जनप्रतिनिधियों और अन्य संगठनों से पेंशन बढ़ाने की मांग के कई ज्ञापन जो है मिल चुके हैं, ऐसा उन्होंने माना। लेकिन फिलहाल सरकार ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए करने का कोई फैसला नहीं लिया है, यानी अभी 7500 रुपए की जो पेंशन है वो लागू नहीं हुई है और ना ही इसकी कोई आधिकारिक घोषणा की गई है। कई लोगों के मन में ये सवाल भी है कि क्या अभी भी न्यूनतम जो ईपीएस पेंशन है सिर्फ 1000 रुपए ही है, तो जवाब इसका है हाँ। मौजूदा नियमों के अनुसार न्यूनतम ईपीएस पेंशन 1000 रुपए प्रति महीना ही बनी हुई है। हाल ही में ईपीएस 2026 व्यवस्था में भी न्यूनतम पेंशन की राशि नहीं बदली गई थी, यानी नई व्यवस्था आने के बावजूद जो न्यूनतम पेंशन है वो पहले जितनी ही है। अब सवाल यह है कि इसका असर किन लोगों पर पड़ता है। ये मुद्दा मुख्य रूप से उन लाखों रिटायर कर्मचारियों से जुड़ा है जो ईपीएस के तहत पेंशन लेते हैं और या फिर भविष्य में इस योजना के तहत पेंशन पाने वाले हैं। खासकर ऐसे पेंशनर्स जिन मासिक पेंशन है वो बहुत कम है, वे न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी ओर जो कर्मचारी अभी नौकरी कर रहे हैं और ईपीएफओ के तहत आते हैं, उनके लिए भी ये मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य में उन्हें भी इसी योजना के तहत पेंशन मिलनी है। तो आखिर इस पूरी खबर का अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो ये है कि पहली बात ये है 7500 यानी 7500 रुपए जो मिनिमम ईपीएस पेंशन की मांग है वो वास्तविक है, लेकिन अभी सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। तीसरी बात यह है कि वर्तमान में न्यूनतम ईपीएस पेंशन 1000 रुपए प्रति महीना ही बनी हुई है, यानी अगर सोशल मीडिया या किसी मैसेज पर यह दावा किया जा रहा है कि ये जो पेंशन है ये 7500 रुपए की पेंशन लागू हो गई है, तो उस पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक सरकारी सूचना का इंतजार करना ही सही होगा। आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।